दोस्तों, जब लॉकअप सीजन 2 शुरू हुआ था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आखिर में ट्रॉफी श्रेया कालरा के हाथ में होगी। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, उन्होंने खुद को सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लेयर के रूप में साबित किया। सवाल ये है, क्या उन्होंने दिमाग से गेम जीता या सिर्फ किस्मत उनका साथ दे गई? आज हम बिना किसी फैन बॉयज़म के बुरे बात करेंगे। श्रेया की एंट्री से ही साफ था कि वो कैमरे से डरने वाली नहीं है। वो अपनी बात खुलकर रखती थी। कई बार उनकी यही आदत लोगों को पसंद आई तो कई बार यही उनके खिलाफ भी गई। रियलिटी शो में सिर्फ अच्छा इंसान काफ़ी होना अच्छा नहीं होता, आपको दिखना भी पड़ता है, और श्रेया ये बात अच्छे से समझती थी। श्रेया का सबसे बड़ा हथियार था उनका माइंड गेम। उन्होंने हर जगह बिना वजह लड़ाई करने की बजाय सही समय पर अपनी बात रखी। जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने स्टैंड लिया, और जब चुप रहना बेहतर था तब उन्होंने खुद को कंट्रोल भी किया। यही बैलेंस कई कंटेस्टेंट्स नहीं बना पाए। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी 100 कंट्रोवर्सी के बिना पूरा नहीं होता। श्रेया भी कई बहसों और टकरावों का हिस्सा रही। कुछ लोगों ने उन्हें मास्टरमाइंड कहा तो कुछ ने कहा कि वो सिर्फ गेम के लिए रिश्ते बनाती है। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने कभी खुद को बैकग्राउंड में नहीं जाने दिया। अब सवाल ये है कि आखिर जनता ने उन्हें वोट क्यों दिए? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे सीजन में अपनी मौजूदगी महसूस करवाई। वो हर बड़े मोमेंट में दिखी। उनका कॉन्फिडेंस, उनका जवाब देने का तरीका और प्रेशर में भी शांत रहने की कोशिश, यही बातें उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से अलग बनाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रेया डिजर्विंग विनर थी? अगर आप उनके फैंस से पूछेंगे तो जवाब होगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप उनके आलोचकों से पूछेंगे तो वो कहेंगे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी ट्रॉफी के उतने ही हकदार थे। और यही तो किसी भी बड़े रियलिटी शो की खूबसूरती होती है। हर किसी का अपना विनर होता है। फिनाले तक पहुंचते पहुंचते श्रेया ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही बल्कि जीतने आई है। आखिरकार ट्रॉफी उनके नाम हुई और वो सीजन की विनर बन गई। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय अलग अलग देखने को मिली। किसी ने इसे पूरी तरह डिजर्विंग कहा तो किसी ने अपनी पसंदीदा कंटेस्टेंट के हारने पर निराशा जताई। अब जरा एक मिनट रुककर सोचिए, अगर पूरे सीजन को एक लाइन में समझना हो तो श्रेया कालरा की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? क्या सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी या उनका गेम प्लान या फिर ऑडियंस का सपोर्ट? मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना। रियलिटी शो में सिर्फ टास्क जीतने से कोई विनर नहीं बनता, सिर्फ लड़ाई करने से भी कोई विनर नहीं बनता, और सिर्फ शांत रहने से भी ट्रॉफी नहीं मिलती। विनर वही बनता है जो पूरे सीजन लोगों को अपने बारे में बात करने पर मजबूर कर दे, और श्रेया ने यही किया। हर हफ्ते किसी न किसी वजह से उनका नाम चर्चा में रहा। कभी उनके फैसलों की तारीफ हुई तो कभी उनकी आलोचना हुई, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वो हमेशा चर्चा का हिस्सा रही। अब यही किसी भी रियलिटी शो की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी पहचान बना ली है। और शायद यही वजह रही कि फिनाले तक पहुंचते पहुंचते उनका गेम और मजबूत हो गया। अगर आपको पूरे सीजन का MVP चुनना होता तो क्या आप भी श्रेया को चुनते, या फिर आपके हिसाब से कोई दूसरा कंटेस्टेंट इस ट्रॉफी का हकदार था? नीचे कमेंट में सिर्फ नाम लिखिए, उसकी वजह भी लिखिए, क्योंकि अलग अलग रियलिटी शोज को इतना दिलचस्प बनाती है। और हो सकता है कि आपकी राय किसी दूसरे दर्शक का भी नज़रिया बदल दे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप श्रेया के फैन हो या ना, उन्होंने पूरे सीजन लोगों को अपने बारे में बात करने पर मजबूर किया। अब आपकी बारी। क्या श्रेया कालरा सच में सीजन की सबसे बड़ी डिजर्विंग विनर थी, या ट्रॉफी किसी और को मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई बॉलीवुड खबर या फिर किसी नई टीवी इंडस्ट्री की खबर के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस अपडेट के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।